सहारा प्रणाम समय में स्वागत है आपका। मैं हूं अनुज शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के बांग्लादेश दौरे पर ढाका पहुंच गए हैं, जहां एयरपोर्ट पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश दौरा इसलिए बेहद अहम है क्योंकि इस दौरे पर भारत और बांग्लादेश के बीच 41 साल से पेंडिंग लैंड बाउंड्री समझौता लागू होगा। इस कानून को पिछले संसद सत्र में पारित करा लिया गया था। इस नए कानून के तहत दोनों देश अपनी विवादित सीमा को नए सिरे से तय करेंगे, यानी कि भारत का पूर्वी सीमा का नक्शा अब बदल जाएगा। बताया जा रहा है कि इस समझौते के बाद भारत अपने इलाकों की तकरीबन 17,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को देगा। ये जमीन भारत के 4 राज्यों में आती है, जिसमें तकरीबन 111 गांव शामिल हैं, जबकि बांग्लादेश की तरफ से भारत को तकरीबन 7,000 एकड़ जमीन मिलेगी, जिसमें तकरीबन 51 गांव शामिल हैं। खास बात यह है कि इस समझौते के बाद अदला बदली के इस क्रम में लोगों को ये आजादी होगी कि वो कहां बसना चाहते हैं। यही नहीं, इस समझौते से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की होगी। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 19 तोपों की सलामी दी गई, उनका भव्य स्वागत किया गया। 41 साल पुराना जो एक विवाद चला रहा है, सीमा विवाद, वो इस प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद सुलझ जाएगा और सीमा विवाद पूरी तरह से बांग्लादेश के साथ खत्म हो जाएगा। साथ ही इस सीमा विवाद पर सबसे अहम बात जो है वो ये है कि ऐसे गांव जिसमें रह रहे गांव वासियों को यही नहीं मालूम कि वो बांग्लादेश के निवासी हैं या भारत के निवासी हैं, उनके लिए सबसे अहम बात यह है कि इस समझौते के बाद उन लोगों को ये आजादी होगी कि वो किस देश की सीमा में रहना चाहते हैं। साथ ही जिस देश की सीमा में वो रहना चाहते हैं, यदि वो भारत की सीमा में रहना चाहते हैं, तो उनके पुनर्वास की जो जिम्मेदारी है वो भारत सरकार की होगी। जाहिर तौर पर जो उन गांव वालों का पिछले 41 सालों से जो कंफ्यूजन चला आ रहा है, यहां तक कि उन लोगों को नागरिकता नहीं है, वो ये नहीं जानते कि वो बांग्लादेश के नागरिक हैं या भारत के नागरिक हैं। ना उनको सरकार से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, ना वो बांग्लादेश की सरकार की तरफ से मिलती हैं, ना भारत सरकार की तरफ से अब तक मिलती आई हैं, क्योंकि उनके पास नागरिकता को लेकर कंफ्यूजन है, ना उनको वोट देने का अधिकार है। अभी तक 41 साल से सरकार से मिलने वाली तमाम सुविधाओं से ये जो गांव वाले हैं, जिन 111 गांव की बात की जा रही है और बांग्लादेश की तरफ से जो 57 गांव की बात की जा रही है, इन गांव वालों को अभी तक ये नहीं मालूम था कि वो किस देश की सीमा में रहते हैं। लिहाजा वो खाना बदोशों की तरह अपनी जिंदगी बिताने को मजबूर थे। सरकार से मिलने वाली कोई भी सुविधा या मदद उन तक इसलिए नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि उनके पास नागरिकता नहीं थी। और इस समझौते के साथ ही उनकी जिंदगी बेहतर होगी क्योंकि वो एक देश के नागरिक कहलाएंगे, चाहे वो बांग्लादेश के नागरिक बनना पसंद करें या वो भारत की सरजमी पर रहें। सरकार से मिलने वाली तमाम सुविधाएं उनको मिलेंगी। तो जाहिर तौर पर इस सीमा विवाद के चलते जो लगातार बांग्लादेश की तरफ से जो एक लगातार जो अवैध रूप से घुसपैठ का मामला था, उस पर भी लगाम लग जाएगी। ढाका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद मोदी शहीद स्मारक पर गए, जहां उन्होंने 1971 जंग में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम गए और मेमोरियल म्यूजियम में बांग्लादेश का इतिहास जानने की कोशिश की। आप देख सकते हैं एक साथ 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को नमन करने के लिए स्मारक पहुंचे, शहीद स्मारक पहुंचे। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बंगबंधु म्यूजियम जो बांग्लादेश की संस्कृति और वहां के इतिहास को दर्शाता है, वो तमाम तस्वीरें जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, वो तमाम तस्वीरें जो बांग्लादेश के यानी पूर्वी जो पाकिस्तान था, उस पाकिस्तान के लोगों ने जब संघर्ष किया था अपनी आजादी के लिए, वो तमाम तस्वीरें इस म्यूजियम में मौजूद हैं, जिन्हें देखकर प्रधानमंत्री ने वहां की संस्कृति, वहां के इतिहास और बांग्लादेश के
कि आजादी से जुड़े जो तमाम तथ्य हैं उनको जानने की, समझने की कोशिश की। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर है वो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट बॉर्डर है। लगभग 4200 किलोमीटर हम शेयर करते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से भी बड़ा है। 40 वर्षों से इस पे डिस्प्यूट था। आज पहली बार विश्व देखेगा कि इतने बड़े बॉर्डर के डिस्प्यूट को आज समाप्त कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इससे जो लोग एनक्लेव्स में रहते थे उनको भी बहुत सहूलियत होगी और दूसरी बात है कि परमानेंट रेजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट होगा। दूसरी एक बहुत बड़ी जो इस पूरे यात्रा में बड़ी बात है कि आप देखिए पिछली बार ममता बनर्जी जा नहीं पाई थी इस यात्रा में। कहीं न कहीं इंप्रूविंग फेडरल रिलेशन ऑफ इंडिया का भी एक शोकेस है ये कि किस प्रकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलके देश के हित को आगे रखते हुए काम करते हैं। इससे पूरा विश्व ये देख रहा है और हिंदुस्तान में इसका एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। ये बहुत अच्छा है। चाइना का भी उनका बहुत अच्छा हुआ था और अब ये हमारी पड़ोसी देशों का जो संबंध है अच्छे होने चाहिए और उसके लिए एक एक्स्ट्रा कदम हम उठाना है तो उठा सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने ममता बनर्जी उनको भी साथ ले गए। अब मनमोहन सिंह को ऐसे ही करना चाहिए था। श्रीलंका के बारे करुणानिधि को कहना चाहिए था कि तो, या जयललिता को कहना चाहिए था कि तुम मेरे साथ चलो, मैं जाऊंगा कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में कोलंबो में। वो वहां तो डर गए थे और एक प्रांत ने हमारी राष्ट्र विदेश नीति का निर्माण करने के लिए या तय करने के लिए उनको अधिकार हो गया था। ये हमने बदल दिया है। अब राष्ट्र नीति जो है और विदेश नीति जो है ये दिल्ली में तय होगा। It's a very important visit. Prime Minister has already visited several neighboring countries, and Bangladesh is the next sort of station where he will go. The land boundary agreement has been done, although the Teesta agreement has not been done. But I think in future that will also be done. I think we are on at a very important juncture in our relationship, and I think the future looks bright because both countries have realized that. Bilateral cooperation is the way forward on a whole range of issues, both political, economic, on security. So I think the visit will be successful, and everyone's actually looking forward to this visit now. Proposal that she will go for Bangladesh visit with Prime Minister. We welcome it. She declared herself in the assembly that she is going to Bangladesh, and we welcome it, and we wished all success for the trip. So our stand is consistent that we want the relation between the two people, the two countries get strengthened, and the problems that the both people have should be mutually sorted out. So we continue to welcome this visit this time also, and want it's a success. And it's for her that she had been changing from time to time her stand. But nevertheless, we want that this, trips be successful and the problems are mutually sorted out. We consider this as a landmark, momentous visit by an Indian Prime Minister. Every visit by an Indian Prime Minister is important. This time it is particularly important because our relations between the two countries over the years has evolved into a very fine, cordial, bilateral, win-win situation where we have dealt with the problems of the past and now we are looking forward to working together so that we can take maximum advantage of cooperation both bilaterally and sub-regionally. And in this visit, we are really hopeful that we will be able to scale new heights in the bilateral relations. हमारे पड़ोसी देश जो हैं उनसे हमारे ताल्लुकात जो रिश्ते हैं बहुत अहम हैं और हमारा फर्ज है कि हम हमेशा कोशिश करें कि दोस्ताने ताल्लुकात और बढ़ाएं इन सब पड़ोसी मुल्कों के साथ। और बांग्लादेश से हमें बहुत कुछ चाहिए, उन्हें भी हमसे बहुत कुछ चाहिए। और सबसे ये पानी की बात है, जो दरिया है फराका तो हल हो चुका है,
लेकिन तीसरा अभी बाकी है। और भी दरिया हैं जो भारत से उस तरफ बांग्लादेश की तरफ बहती हैं, उन पर यानी समझौता होना चाहिए। और ये आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें ढाका से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और तकरीबन 6:15 बजे के आसपास दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी और 41 साल से जो समझौता अब तक पेंडिंग था, यानी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और 6:35 पर दोनों देश साझा बयान जारी करेंगे।